हमको हमारे कोर्स में क्या पढ़ना है? अगर कोई पार्टी आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज करना चाहती है तो उसके पीछे उसके पास दो में से एक वजह होनी चाहिए, और कोई वजह नहीं चलेगी। सिर्फ दो ही ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसके आधार पर आप आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर सकते हो। ये दो ग्राउंड में से एक ग्राउंड सिद्ध हो गया अगर, तो ही आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट कैंसिल होगा। अगर आप कोई और कारण से हटाने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। वो दो कारण क्या है वो बता देता हूं आपको मैं फटाफट। अगर पार्टीज ने जो क्वालिफिकेशन डिसाइड की थी आर्बिट्रेटर में होनी चाहिए, वो क्वालिफिकेशन बाद में पता चलता है कि इस बंदे में नहीं है। जैसे पार्टीज ने डिसाइड किया था कि हम जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे वो कोई हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा, उसको अपॉइंट करेंगे एग्जाम्पल। तो उन्होंने मिस्टर अशोक वाधवान को अपॉइंट किया, ये जानकर कि मिस्टर अशोक वाधवान इज अ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज इन गुवाहाटी एग्जाम्पल, या इन भोपाल। ये सोच के उन्होंने अपॉइंट किया। बाद में उनको पता चलता है बाद में कि ही डज नॉट पोजेस दिस क्वालिफिकेशन। गलत फहमी हो गई है, वो हाई कोर्ट के जज नहीं थे, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज थे या वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। तो ये हो गया एरर ऑफ फैक्ट, तो आराम से निकाल सकते हैं। ये हुआ पहला ग्राउंड। दूसरा ग्राउंड है, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि अपॉइंटमेंट के बाद ऐसे कुछ फैक्ट्स हो गए हैं जिसके कारण आर्बिट्रेटर की इंडिपेंडेंस के ऊपर डाउट आना चालू हो गया। अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद ऐसे कुछ ग्राउंड्स पैदा हुए हैं, ऐसी कोई घटना घटी है जिसके कारण आर्बिट्रेटर की इंडिपेंडेंस पर डाउट क्रिएट होना चालू हो गया है। इसका मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। मान लीजिए पार्टी 1 और पार्टी 2 मिलके पार्टी 3 को आर्बिट्रेटर अपॉइंट की थी। अब जब तक झगड़ा रिजॉल्व होता, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चल रही होती, उसके बीच में क्या हुआ, ये जो पार्टी नंबर 2 थी इसकी सिस्टर की मैरिज हो जाती है पार्टी नंबर 3 से। मतलब जो आर्बिट्रेटर था वो अब पार्टी नंबर 2 का जीजाजी बन गया। और क्या हो सकता है कि नहीं दुनिया में। तो अब ये ये घटना देखकर पार्टी नंबर 1 को थोड़ी इनसिक्योरिटी होना चालू हो गई। उसको लगा कि अब, पहले कल तक जब तक शादी नहीं हुई थी तो पार्टी 1 और पार्टी 2 का आर्बिट्रेटर पार्टी 3 था, दोनों को लगता था निष्पक्ष रहेगा ये। पर जैसे ही पार्टी 2 के यहाँ किसी की मैरिज हो गई पार्टी 1 से, तो पार्टी 1 को लगना चालू हो गया कि ये तो मामला अब उस तरफ झुकाव बढ़ जाएगा शायद। तो अब ये ग्राउंड है जिसके कारण अब सिग्निफिकेंट डाउट पैदा हो सकता है उसकी इंडिपेंडेंस में। या बीच में कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा वाक्या हुआ हो, कोई फैक्ट हो, कहीं फोटो मिल गई हो, बरामद हुई हो कि ये पार्टी 2 किसी कारण से पार्टी 3 को पैसे पहुंचाई है। पार्टी 2 ने आर्बिट्रेटर को कहीं पैसे पहुंचाए हैं, पता नहीं किस चीज के पैसे हैं। एक फोटो में मिले हैं उन लोग एक दूसरे से पैसे लेते हुए देते हुए। तो इसको बोलेंगे कि कुछ ऐसी घटना हो गई है बीच में जिसके कारण अब आर्बिट्रेटर के इंडिपेंडेंस पे डाउट क्रिएट हो रहा है। अगर ये दोनों में से एक भी पॉइंट आप प्रूव करो कि इसके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है जो हमने तय की थी, या इसके डाउट इंडिपेंडेंस पे डाउट क्रिएट हो रहा है, तो इन दोनों ग्राउंड के आधार पर आप ये एप्लीकेशन डाल सकते हो कि कृपया इस आर्बिट्रेटर को रिमूव कीजिए।